अस्सलाम वालेकुम जी, काश्तकार भाइयों, ये ज़रा बात करते हैं कि हालिया बारिशों के स्पेल की वजह से हमारी जो गंदम की फसल है, सुबह सिंध के अंदर, इस तरह केपी के अंदर, बलूचिस्तान में और उसके अलावा पंजाब के अंदर जो है वो कितनी लेट हो गई है। तो काश्तकार भाइयों, याद रखें कि हालिया जो बारिशों का तगड़ा स्पेल गुजरा है, उसके बाद मुमकिन जो चंद रोज़ में एक और स्पेल आने वाला है। तो अगर देखा जाए तो सुबह सिंध के अंदर जो है वो जो मुल्क के अंदर जो है वो पहले गंदम की कटाई शुरू हो जाती है। लेकिन जिन इलाकों में ज़्यादा बारिश पड़ी है, वहाँ पर जो है फसलें वो लेट गई, ज़्यादा की वजह से भी मसले मसाइल बने। तो इस वजह से जो है वहाँ पर भी कम से कम 1 हफ़्ता से 10 दिन जो है वो फसल की कटाई जो है वो लेट हो गई है। अगर हालिया बारिश मुतासिर करती है जो आने वाली है, तो फिर उससे कम से कम यानी कि अगर आपकी अप्रैल के पहले हफ्ते में हार्वेस्टिंग होनी थी, तो वो दूसरे हफ्ते में मुंतकिल हो गई है। इसी तरह से केपीके के अंदर जो अभी बारिशों का सीज़न जो है वो जारी है जी, तो वहाँ पर भी जो है गंदम की कटाई जो है वो लेट हो चुकी है। इस तरह पंजाब की बात करें तो पंजाब के जो कुछ इलाके ऐसे हैं, जैसे कि लिया बखर है, इसी तरह से जो मुल्तान के एरिए हैं, वहाँ पर गंदम की हार्वेस्टिंग जो है वो पहले हो जाती है। लेकिन वहाँ पर बारिशों की वजह से ये हुआ है कि जो ज़मीनें मुतासर हुई हैं, गंदम की फसलें मुतासर हुई हैं, तो वो भी जो है वो लेट हो गई हैं। मुल्क के चंद एक हिस्सों में जो है वो अभी हार्वेस्टिंग जारी है, जहाँ पर गंदम जो अगेती लगाई गई थी। लेकिन अगर देखा जाए तो गंदम की जो फसल है फ़िलहाल जो है वो देखी जाए तो 100% से 90% जो है वो अभी ज़मीनें जो हैं, देखें आइए देखते हैं, ज़रा देखें कि अगर इस तरह से गंदम जो अगेती है या पिछेती है वो अगर लेट गई है, तो उसकी नाड़ जो है उसमें बहुत ज़्यादा नमी है। एक तो हवा में भी नमी है, आजकल मौसम आपको पता है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज है, ठंडा सा मौसम है। तो देख सकते हैं नाड़ जो है इस तरह से उसके अंदर लचक है, नमी होने की वजह से ऐसा है। उनकी जड़ों में नमी है, जड़ों की जो है अगर उम्र पूरी हो गई थी तो वो गिर गई हैं, अगर उम्र पूरी नहीं हुई है तो देखिए इस पानी की वजह से जो है बारिश का खड़ा रहा है फसलों के अंदर, या बारिश जो ऊपर पड़ी है तो उससे अभी नाड़ जो है वो गीली है और ज़मीन के अंदर भी मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, तो नमी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जो है, तो ऐसी नमी वाली ज़मीन और नमी वाली गंदम को अगर आप ये देखेंगे कि सिट्टे जो हैं वो पक गए हैं, ये मैच्योर हैं ये भी, तो ये तैयार हो गई है। अगर हार्वेस्टिंग करेंगे तो फिर ये है, आपकी गंदम अगर हार्वेस्टर से हार्वेस्ट करते हैं तो उसमें मट्टी भी आएगी, उसका मेयार जो ख़राब होगा। तो इसलिए अगर देखा जाए तो इस वक़्त चाहे वो सुबह सिंध है, केपीके है, पंजाब है, मुल्क के बेशतर इलाके जहाँ पर भी हैं, जहाँ पर गंदम काश्त है, तो वहाँ पर देखें कि अगर आपकी गंदम की हार्वेस्टिंग जो है वो मार्च के आखिरी हफ्ते में होनी थी, तो वो अप्रैल के पहले से दूसरे हफ्ते मुंतकिल हो गई है। अगर आपकी गंदम की जो हार्वेस्टिंग है वो अप्रैल के पहले हफ्ते होनी थी, तो वो अप्रैल के दूसरे से तीसरे हफ्ते मुंतकिल हो गई है। तो इसी तरह से जो है आपकी 8 से 10 दिन जो है वो गंदम जो है वो लेट हो गई। काश्तकार भाइयों, ऐसी सूरत में अगर गंदम की प्रोडक्शन की बात करें कि पैदावार में कमी होगी इस वजह से, तो याद रखें अगर ज़्यादा गंदम जो है वो लेट गई है, तो उसमें भी मुमकिन जो है वो 2 से 5% तक जो है वो पैदावार में कमी आएगी। लेकिन इस दफ़ा जो है माशाल्लाह गंदम के दाने में अच्छी भराई हुई है, क्योंकि इस दफ़ा पिछले साल की तरह हीट स्ट्रोक नहीं आई। जो भी किस्म आपने काश्त की है उसकी जो प्रोडक्शन है वो अच्छी है, क्योंकि अल्लाह ताला जो है अपने बंदों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। इसलिए आप ये अपने अल्लाह पर जो है भरोसा रखें और इंशाल्लाह आपके गंदम की जो फसल है वो चाहे 10 दिन लेट हुई है या 5 दिन लेट हुई है, तो बर वक़्त जो है वो हार्वेस्टिंग कर सकेंगे। शुक्रिया।